नमस्कार, आप बिहार न्यूज टुडे देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार में नई सरकार, नई कैबिनेट और नए चेहरों की फौज तैयार है। सम्राट कैबिनेट को पूरा करने के लिए आज पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 32 और मंत्रियों ने शपथ ली है। इससे पहले सम्राट के साथ विजय चौधरी और विजेंद्र यादव शपथ ले चुके हैं। इस तरह सम्राट कैबिनेट में अब कुल 34 मंत्री हो गए हैं। वैसे आज मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है कैबिनेट में की गई सोशल इंजीनियरिंग। कैबिनेट में ऐसी बारीक बुनाई बहुत कम ही मौके पर दिखती है, लेकिन इस जश्न के बीच एक सवाल और गुज रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि जिस महिला आरक्षण का ढिढोरा पूरे देश में पीटा गया वो बिहार के इस कैबिनेट से नदारद क्यों है। 32 मंत्रियों में सिर्फ 5 महिलाएं हैं। क्या 33% का वादा सिर्फ चुनावी रैलियों के लिए था? आज के वीडियो में हम इस सवाल के साथ ही जाति के पूरे गणित को डिकोड करेंगे। सबसे पहले उस सवाल पर आते हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, कैबिनेट में 33% आरक्षण क्यों नहीं? देखिए, यहाँ एक बात साफ है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी महिला आरक्षण कानून लोकसभा और विधानसभा की सीटों के लिए है, मंत्रिमंडल के लिए नहीं। संविधान में कैबिनेट में महिलाओं की भागीदारी का कोई फिक्स कोटा नहीं है, यह मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। लेकिन और यहाँ एक बड़ा लेकिन है, राजनीति सिर्फ तकनीक पर नहीं नैतिकता पर चलती है। जब आप आधी आबादी के वोट पर चुनाव जीतते हैं तो 32 में से मात्र 5 महिलाएं, करीब 15% होता है, उसका होना जनता के मन में चुभन तो पैदा करता ही है। अब सवाल आता है कि अगर महिलाएं नहीं तो फिर कैबिनेट में जगह किसको मिली? जवाब है जातिगत समीकरण। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए ने बिहार की एक उपजाति को साधने की कोशिश की है। बीजेपी का गणित समझिए, बीजेपी ने अपने कोर वोट बैंक यानी कि सवर्ण के साथ साथ अति पिछड़ा और वेस्ट कार्ड बहुत मजबूती से खेला है। 15 में से 6 मंत्री सवर्ण हैं, यानी ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत जातियों से आते हैं। ओबीसी और वेस्ट समाज को साधने के साथ ही ईबीसी समाज के लिए जो माइक्रो मैनेजमेंट किया गया है वो भी समझने लायक है। रामकृपाल यादव के जरिए यादव वोटों को साध लिया गया है। इसके बाद आमतौर पर मल्लाह या धानुक जातियों तक बात सीमित रहती थी, लेकिन यहाँ बीजेपी ने कानू समाज के केदार गुप्ता, चंद्रवंशी समाज के प्रमोद चंद्रवंशी और तेली जाति से रामचंद्र प्रसाद को जोड़कर वैश्य और ईबीसी के कोर वोट को पकड़ा है। इनके साथ ही मल्लाह समाज से रमा निषाद को जोड़कर बीजेपी ने उस तबके को मैसेज दिया है जिसे कभी नीतीश कुमार का साइलेंट वोटर माना जाता था। अब जदयू का दाम देखिए, नीतीश कुमार की जदयू ने खुद को पूरी तरह सोशल जस्टिस के पाले में रखा है। उनके 13 मंत्रियों में सिर्फ एक सवर्ण राजपूत जाति से लेसी सिंह है, बाकी सारा फोकस कुर्मी, कुशवाहा, महादलित और मुस्लिम पर है। निशांत और श्रवण कुमार के जरिए अपने कोर बेस यानी कुर्मी समाज को मैसेज दिया गया है। अशोक चौधरी और रत्नेश सदा जैसे नामों से यह साफ है कि दलित वोट बैंक जदयू के लिए कितना अहम है। गंगोता जाति से बुलू मंडल और धानुक जाति से शीला मंडल और दामोदर रावत को जगह दी है। साथ ही जमा खां को शामिल कर यह दिखाने की कोशिश है कि एनडीए में अल्पसंख्यकों के लिए भी जगह है। सहयोगी दलों की बात करें तो चिराग पासवान और जीतनराम मांझी के कोटे से मंत्रियों को शामिल करना पासवान और मुसहर समाज को एकजुट रखने की रणनीति है। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को रखकर कोयली समाज को भी मजबूती से साथ जोड़ने की कोशिश की गई है। पूरे कैबिनेट की बात करें तो दलित समाज से कुल 7 चेहरे हैं, जिसमें रविदास, पासवान, मुसहर और पासी सभी को कवर किया गया है। पासी समाज से अशोक चौधरी और मुसहर समाज से रत्नेश सदा जदयू के दलित चेहरे हैं, तो लखेंद्र पासवान और नंदकिशोर राम बीजेपी के। सहयोगी दलों में भी मुसहर समाज से संतोष सुमन और संजय पासवान के जरिए इस बेस को मजबूती दी गई है। लिस्ट में जो 5 महिला चेहरे हैं इनमें बीजेपी से रमा निषाद और श्रेयसी सिंह हैं। श्रेयसी सिंह को शामिल करना युवाओं और राजपूत समाज को एक आइकन देने जैसा है। वहीं जदयू ने लेसी सिंह, श्वेता गुप्ता और शीला मंडल के तौर पर जातिगत समीकरण देखते हुए 3 चेहरों को शामिल किया है। तो लबल-लुबाब यह है कि बिहार की राजनीति में आज भी जाति सबसे बड़ा सच है। सम्राट चौधरी की टीम तैयार है और इस टीम का एक ही लक्ष्य है, आगे 2030 में सत्ता।
आपको क्या लगता है, क्या बिहार में जाति ही वो चाबी है जिससे सत्ता का ताला खुलता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और पसंद आया है तो शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।